हेलो फ्रेंड्स, आई एम पम्मी रघुवंशी एंड वेलकम टू अविका एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम रीजनिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी के लगभग 5 क्वेश्चन एग्जाम में बनते ही हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बेसिक कंसेप्ट करेंगे, लेकिन बेसिक कंसेप्ट स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि इसमें क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन दिया है, इसके 2 कंक्लूजन दिए हैं। तो हम इस क्वेश्चन की हेल्प से बताएंगे कि इनमें से कौन सा कंक्लूजन सही है। तो इनइक्वालिटी में बेसिकली होता क्या है, इनइक्वालिटी में होते हैं ये सिंबल्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेस देन। तो ये जो सिंबल्स हैं, इनकी हेल्प से हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बताएंगे कि कौन सा कंक्लूजन सही है, कौन सा गलत है। और ये हम कैसे बताएंगे, इसके लिए हमें 5 ऑप्शन दिए जाएंगे। ऑप्शन 1 क्या होगा, ऑप्शन 1 होगा कि पहला कंक्लूजन सही है। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा कि केवल दूसरा कंक्लूजन सही है। और ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, या तो कंक्लूजन पहला सही है या फिर कंक्लूजन दूसरा सही है। मतलब इनमें से कोई एक सही है, दूसरा गलत है। मतलब क्या, अगर पहला सही है तो दूसरा गलत है, और अगर दूसरा सही है ना तो पहला गलत है। और ऑप्शन 4 क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा कि दोनों कंक्लूजन गलत हैं। और ऑप्शन नंबर 5 क्या होगा, ऑप्शन नंबर 5 होगा कि दोनों कंक्लूजन सही है। तो फ्रेंड्स, इन सिंबल्स की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन दिया है a इज ग्रेटर देन b, b इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू c, c इज ग्रेटर देन d, d इज इक्वल्स टू e। और कंक्लूजन क्या दिया है, कंक्लूजन दिया है a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू d, जो पहला है, और दूसरा है a इज ग्रेटर देन d। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कंक्लूजन सही है। तो देखिए, हम देख लेंगे कि इसमें a है पहले और बाद में दिया है d। तो हम a से d तक जाएंगे, a से d तक जाएंगे तो हमें इसमें दिख रहा है कि ग्रेटर देन आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू आ रहा है। मतलब तो अब देखा हमने, हम जब a से d तक जा रहे हैं तो हमें दिखा कि ग्रेटर देन आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू नहीं आ रहा है। तो मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि हमें बड़ा और बराबर चाहिए, लेकिन यहाँ पे केवल बड़ा है। अगर बाद में बराबर भी हुआ ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पहले ही इन्होंने कहा है कि a b से केवल बड़ा है, उसके बराबर नहीं है। तो हम d तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम पहले ही बोल देंगे कि ये कंक्लूजन गलत है। जैसे कि हम दूसरा कंक्लूजन देखेंगे, a इज ग्रेटर देन d। अब देखिए, a से हम d तक गए तो हमें देखा कि ग्रेटर देन का सिंबल आ रहा है, तो a से b तक ग्रेटर देन आ रहा है। हाँ, हम सही जा रहे हैं, a b से बड़ा है। और फिर b से c तक जा रहे हैं तो b c से बड़ा और बराबर है, b c से बड़ा और बराबर है, लेकिन a b से केवल बड़ा है, तो a c से क्या हो जाएगा, a c से बड़ा हो जाएगा, अभी भी ग्रेटर देन है। फिर आगे जाएंगे, c d से बड़ा है, c d से बड़ा है, और a c से बड़ा है, a c से बड़ा है और c d से बड़ा है। तो a d से क्या हो जाएगा, a d से बड़ा हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि इसकी हेल्प से जो b है ना, सेकंड कंक्लूजन, वो राइट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर v, ओनली कंक्लूजन सेकेंड इज ट्रू। मतलब केवल दूसरा वाला कंक्लूजन सही है। तो फ्रेंड्स, अब आइए हम कुछ बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं। हमने क्वेश्चन तो देख लिया किस प्रकार से आते हैं, फिर हम कंसेप्ट देखेंगे। कंसेप्ट के बाद हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट आता है ना तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगी। चलिए फ्रेंड्स, बेसिक कंसेप्ट करते हैं। हमने ये कुछ सिंबल्स बनाए हुए हैं, हमें देखना है कि इसका आंसर क्या आता है। अगर हम कोई भी 2 नंबर्स या 2 अल्फ़ाबेट्स को अगर हम कंपेयर करेंगे तो किस तरह से इसके आंसर आते हैं वो हम देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर हम ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल्स टू को कंपेयर करेंगे, जैसे कि a इज ग्रेटर देन b, b इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू c। अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया होगा तो देखिए हमारे ये 2 सिंबल यूज हो रहे हैं, a इज ग्रेटर देन b और b इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू c में हमें क्या नजर आ रहा है, इसका आंसर क्या आएगा, इसका जो सिंबल निकल के आएगा ना वो आएगा ग्रेटर देन, क्योंकि बड़ा है और यहाँ पे बड़ा बराबर है, लेकिन यहाँ पे बराबर नहीं है, इसलिए केवल बड़ा ही आएगा। और ये देखेंगे, फिर हम देखें ग्रेटर देन दिया है, इक्वल्स टू दिया है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू दिया है। तो इसमें जो कंक्लूजन का जो आंसर आएगा ना वो केवल ग्रेटर देन में आएगा।
और ये वाला जो थर्ड नंबर दिया है इसमें देखिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू है और इक्वल्स टू है, इसमें जो सिंबल्स निकल के आएगा ना वो आएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू। तो फ्रेंड्स ये हो गई ट्रिक नंबर 1, इसको आप ध्यान से समझिए, आपको इजीली ये याद हो जाएगी। इसकी हेल्प से आप बिना पेन चलाए इनइक्वालिटी के आंसर्स दे देंगे। ऐसे ही अब देखते हैं ट्रिक नंबर 2। ट्रिक नंबर 2 में देखिए लेस देन है और लेस देन बराबर है, इन दोनों में क्या होगा, अगर इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं तो लेस देन आएगा, फिर लेस देन है, बराबर है और लेस देन बराबर है, फिर क्या आएगा, इन तीनों में आएगा केवल लेस देन, क्योंकि यहाँ पे बराबर नहीं दिया है। ऐसे ही लेस देन बराबर है और बराबर दिया है, लेस देन इक्वल्स टू और इक्वल्स टू में कंपेयर करेंगे तो आएगा लेस देन इक्वल्स टू। तो फ्रेंड्स ये थी इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिक। इन दोनों ट्रिक्स की हेल्प से आप बिना पेन चलाए इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस का आंसर इजीली निकाल सकते हैं। अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करिए। तो चलिए फ्रेंड्स अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। फ्रेंड्स ये हमारा क्वेश्चन दिया है h इक्वल्स टू w, w इज लेस देन इक्वल्स टू s, s इज लेस देन इक्वल्स टू r, r इज ग्रेटर देन f एंड ये दो कंक्लूजन दिए हैं, r इक्वल्स टू h और r इज ग्रेटर देन h। तो हम पहला कंक्लूजन देख लेंगे और दूसरा कंक्लूजन देख लेंगे। अब हमें r से h की तरफ जाना है, मतलब यहाँ से हमें इस साइड आना है, यहाँ से हमें इस साइड आना है, मतलब जो ये जो सिंबल है हम r से h तक जाएंगे तो ये ग्रेटर देन है, एक जो ग्रेटर देन दिया है r जो ग्रेटर देन है s से, और फिर एक दूसरा सिंबल क्या दिया है, दूसरा सिंबल भी ग्रेटर देन दिया है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और जो तीसरा सिंबल है वो बराबर दिया है। ट्रिक पढ़ी थी ना उसका हम यूज करेंगे। देखिए फ्रेंड्स इक्वल्स टू और ग्रेटर देन है, इधर भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, फिर इक्वल्स टू है। जब इक्वल्स टू और ग्रेटर देन इक्वल्स टू आ रहे थे तो हमारे आंसर में क्या आ रहा था, हमारे आंसर में आ रहा था ग्रेटर देन इक्वल्स टू। तो जो हमारा जो आंसर होगा ना, जो आर और एच का जो कंपैरिजन निकल के आया वो क्या आ रहा होगा, आर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच। लेकिन अब हमें क्या दिख रहा है कि जो हमारा ऑप्शन 1 है उसमें भी आर ग्रेटर देन बराबर नहीं दिया है इससे, और जो ऑप्शन नंबर 2 है उसमें भी आर ग्रेटर देन बराबर नहीं दिया, उसमें केवल ग्रेटर देन दिया है। तो हम इससे निकालेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि r इक्वल्स टू एच है और जो r है ना वो s से बड़ा है। इसका मतलब ही यही होता है। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि ये दोनों जो कंक्लूजन दिए हैं ना वो सही हो जाएंगे। तो मतलब ऑप्शन नंबर 5 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा कि बोथ द कंक्लूजन्स आर ट्रू। अगर आपने मेरा सेशन शेयर नहीं किया तो प्लीज इसे शेयर भी करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इसका फायदा हो। प्लीज आप घर पे प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको इतना बिल्कुल भी पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप देखते ही इसका आंसर बता दोगे। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिख रहा है कि s इज लेस देन m, m इज लेस देन t, t इज ग्रेटर देन k, k इक्वल्स टू d, और ये हमारे कंक्लूजन दिए हैं। फर्स्ट है d इज लेस देन t और k इज लेस देन m। तो चलिए देख लेते हैं कि ये सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं, कंपेयर करते हैं। चलो तो फर्स्ट वाला ऑप्शन दिया है d इज लेस देन t, तो हम d से हमें t की तरफ जाना है। तो यहाँ पे d कहाँ मिलेगा, देखिए d ये दिया हुआ है, d से हम जब t की तरफ जाएंगे तो हमारे कंक्लूजन में है d t से छोटा है। तो देखिए यहाँ जब हमने कंपेयर किया d इक्वल्स टू k तो d और k दोनों बराबर हैं। फिर k के बाद जब t तक गए तो मतलब t जो है वो k से बड़ा है। अगर t k से बड़ा है तो t d से भी बड़ा होगा, मतलब t d से बड़ा होगा। तो क्या है, इसका मतलब क्या होगा, d t से छोटा होगा। तो ये कंक्लूजन सही हो जाएगा। फिर हम दूसरे वाले की तरफ जाएंगे। तो हम दूसरे वाले की तरफ जा रहे हैं, उससे पहले हमें कुछ दिख रहा है कि ये जो फर्स्ट कंक्लूजन था ना जो हमने ऐसे सॉल्व किया कंपेयर करके, वो हमें ऐसे सॉल्व करना ही नहीं था, क्योंकि हमने इसकी ट्रिक पढ़ी है कि अगर ग्रेटर देन और बराबर अगर दो सिंबल दिए हो ना, जैसे कि ये दोनों सिंबल दिए हैं, तो इसका जो कंक्लूजन आता है ना वो आता है बराबर वाले सिंबल में। तो इसका क्या कंक्लूजन आ रहा था, हमें दिख रहा था, इसका आ रहा था टी डी से बड़ा है, मतलब डी टी से छोटा है। तो हमें इतना पेन चलाने की जरूरत ही नहीं थी, सोचने की भी जरूरत नहीं थी, 2 सेकंड में आंसर आ रहा था हमारा। तो चलिए अब देख लेते हैं सेकंड नंबर का कंक्लूजन, जिसमें दिया है के एम से छोटा है। अब हमें के से एम की तरफ जाना है, मतलब ऐसे जाना है। जब हम के से
m की तरफ जा रहे हैं तो बीच में t मिला, t जो कि है वो k से बड़ा है, और जो फिर उसके बाद हम गए तो हमें फिर उल्टा सिंबल मिल गया, मतलब हमें ऐसा सिंबल मिला लेकिन फिर उसके बाद हमें ऐसा या ऐसा या ऐसा सिंबल नहीं मिला, इसका जस्ट अपोजिट सिंबल मिल गया। जब ऐसे सिंबल टकराते हैं ना तो जो आंसर होता है, कंक्लूजन होता है, वो गलत होता है, नॉट डिफाइन होता है, कि हम बता ही नहीं सकते कि ये जो k है वो m से बड़ा है या छोटा है, इसलिए ये गलत होगा। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 1 d इज लेस देन t। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा क्वेश्चन दिया है h इज ग्रेटर देन w, w इज लेस देन m, m इज लेस देन इक्वल्स टू k, k इज लेस देन n, और कंक्लूजन दिए हैं k इज लेस देन w, h इज ग्रेटर देन m। तो चलिए कंपेयर करते हैं। पहला क्या दिया है? k इज लेस देन w। तो चलिए कंपेयर करते हैं कि k w से छोटा है कि नहीं। तो जब हम k से जब w की तरफ जा रहे हैं तो अपोजिट सिंबल मिले, दो अपोजिट सिंबल लेस देन और लेस देन इक्वल्स टू। अगर ये दो सिंबल को हम कंपेयर करते हैं तो जो आंसर निकलता है, जो आउटपुट निकलता है, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, मतलब नॉट डिफाइन, हम नहीं बता सकते कि जो कंक्लूजन 1 है वो राइट है या रॉन्ग, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो अब देख लेते हैं कंक्लूजन सेकंड क्या है। कंक्लूजन सेकंड है h इज ग्रेटर देन m। तो अगर हम h से m की तरफ जाएं तो हम देख रहे हैं कि हमें दो अपोजिट सिंबल मिले, एक ग्रेटर देन और एक लेस देन। अगर ये दो सिंबल आते हैं तो हम नहीं बता सकते कि जो कंक्लूजन है, जो आंसर आ रहा है वो सही है या गलत, मतलब नॉट डिफाइंड। तो ये ऑप्शन, ये कंक्लूजन जो सेकंड है वो भी रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ द कंक्लूजन्स आर रॉन्ग। फ्रेंड्स अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछिए। तो चलिए फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दिया t इक्वल्स टू r, r इज लेस देन इक्वल्स टू n, n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू f और f इज ग्रेटर देन b, और ये इसके कंक्लूजन दिए हैं। तो फर्स्ट नंबर का कंक्लूजन कंपेयर करते हैं, जो क्या दिया है? f इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू r। तो चलिए f से शुरू करते हैं। f से जब r की तरफ जा रहे हैं तो हमें n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू f मिलता है, फिर क्या मिलता है? r इज लेस देन इक्वल्स टू n। ये दो अपोजिट सिंबल, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू और ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये दो सिंबल हमें मिल रहे हैं, तो इनका कंपैरिजन हम नहीं कर सकते, इसका आंसर हम नहीं बता सकते। तो जो कंक्लूजन नंबर 1 जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हम नहीं बता सकते कि f r से बड़ा और बराबर है या नहीं, क्योंकि दो अपोजिट सिंबल इसके बीच में आ रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब सेकंड वाला कंक्लूजन चेक कर लेते हैं, जो दिया है b इज लेस देन n। तो जब हम b से n की तरफ जाएंगे, b से जब हम n की तरफ जाएंगे तो हमें दो सिंबल मिल रहे हैं, एक ग्रेटर देन पहले मिला और फिर मिला क्या? ग्रेटर देन इक्वल्स टू। अगर ये दो सिंबल हमें मिलते हैं तो हमारा कंक्लूजन क्या होता है? हमारा कंक्लूजन होता है ग्रेटर देन, मतलब क्या? जो n जो है वो b से ग्रेटर हो जाएगा, n b से ग्रेटर हो गया, n b से ग्रेटर हो गया, लेकिन हमारा कंक्लूजन क्या है? b लेस देन n। तो हम देख रहे हैं कि अगर हम इसको उल्टा कर दें, मतलब हम ऐसे लिख दें b लेस देन n, तो भी तो वही बात होगी, क्योंकि इधर n b से बड़ा है या फिर b n से छोटी है, बात तो एक ही है। तो जो कंक्लूजन नंबर 2 है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओनली सेकंड कंक्लूजन इज ट्रू। तो फ्रेंड्स ये था हमारा पार्ट 1। इसमें हमने इनइक्वालिटी के सिंपल फॉर्म में कुछ क्वेश्चंस पढ़े। इसके अगले वीडियो में हम कुछ टफ क्वेश्चंस करेंगे। हम इसके बाद इसका पार्ट 3 भी बनाएंगे, जिसमें हम कोडेड फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटीज पढ़ेंगे। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें और इसे शेयर भी कीजिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिले। फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और नीचे जो बेल आइकन दिया है उसे जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।